सर्वसुख, दौलतराम, छोटेलाल और पार्वती इनमें से किस उपन्यास के पात्र हैं? भाग्यवती, देवरानी जेठानी की कहानी, मैला आंचल या परीक्षा गुरु? सही उत्तर है देवरानी जेठानी की कहानी। पंडित गौरी दत्त द्वारा रचित उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी का प्रकाशन सर्वप्रथम सन 1870 में हुआ था। डॉक्टर गोपाल राय और डॉक्टर पुष्पपाल सिंह ने इस उपन्यास को हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है। हिंदी उपन्यास कोश के कोशकारों संतोष गोयल, उषा कस्तूरिया और उमेश माथुर ने भी देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास मानते हुए अपने कोश की शुरुआत इसी उपन्यास के प्रकाशन वर्ष सन 1870 से की है। सबसे पहले इस उपन्यास की 500 प्रतियां प्रकाशित की गई थीं और इसका मूल्य 12 आने रखा गया था। मात्र 35 पृष्ठों की इस छोटी सी कृति में बाल विवाह, विधवा विवाह, विवाह में फिजूल खर्ची, स्त्रियों की आभूषण प्रियता, परिवार में बंटवारा, नारी शिक्षा की समस्या, अशिक्षा के नुकसान, बहुओं की समस्याएं आदि विषयों का बड़ी कुशलता के साथ चित्रण किया गया है। इस उपन्यास की भाषा आम बोलचाल की है और मुहावरों तथा लोकोक्तियों का भी सुंदरता से प्रयोग किया गया है। इस उपन्यास से प्रभावित होकर तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर बहादुर ने 24 जून 1870 को पत्र द्वारा पंडित गौरी दत्त को 100 रुपए पुरस्कार स्वरूप भिजवाए थे। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र इस प्रकार हैं। सर्वसुख उपन्यास का प्रमुख पात्र है तथा मेरठ का एक अग्रवाल बनिया है। इसकी मंडी में आढ़त की दुकान है। दौलतराम सर्वसुख का बड़ा बेटा है। ये अशिक्षित है तथा पिता की दुकान संभालता है। छोटेलाल सर्वसुख का छोटा बेटा है। ये पढ़ा लिखा तथा समझदार है और एक दफ्तर में काम करता है। पार्वती सर्वसुख की बड़ी बेटी है तथा इसका विवाह दिल्ली में हुआ है। सुखदेई सर्वसुख की छोटी बेटी है तथा इसका विवाह बंशीधर कबाड़ी के यहाँ हापुड़ में हुआ है। ज्ञानो दौलतराम की पत्नी तथा घर की बड़ी बहू है जो अनपढ़ है। ये सदैव सास तथा देवरानी की बुराई करती रहती है। छोटी बहू छोटेलाल की पत्नी है और उपन्यास की प्रमुख नारी पात्र है जो पढ़ी लिखी तथा समझदार स्त्री है। नन्हे छोटेलाल का बड़ा बेटा है जो बचपन में बीमारी का शिकार हो जाता है। ये शिक्षित तथा समझदार है। मोहन छोटेलाल का छोटा बेटा है। 5 वर्ष तक ये जाटनी के पास रहा क्योंकि छोटी बहू बीमार थी तथा बच्चे को दूध पिलाने में सक्षम नहीं थी। ये बचपन में जुआरी द्वारा अपहरण का शिकार हो जाता है। कन्हैया दौलतराम का बेटा है तथा मुलिया का भाई है। मुलिया दौलतराम की बेटी है। इसका विवाह अतरौली में चुन्नीलाल कसेरे के बेटे से हुआ है। देवरानी जेठानी की कहानी एक यथार्थपरक उपन्यास है। इसमें तत्कालीन समय में बनियों के घरों में जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कुछ भी होता है उन क्रियाकलापों को सफलतापूर्वक दिखाने का प्रयास किया गया है। लेखक ने इस पुस्तक की भूमिका में लिखा है कि इस पुस्तक में ठीक ठीक वही लिखा है जैसा आजकल बनियों के घरों में हो रहा है। बाल बराबर भी अंतर नहीं है। इस उपन्यास की रचना स्त्री शिक्षा को केंद्र में रखकर की गई है। इसका मूल उद्देश्य स्त्रियों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा प्रदान करना है ताकि शिक्षित होकर घर का सारा काम अच्छी तरह करें, घर में सभी को खुश रखें और बच्चों का अच्छी तरह से पालन पोषण करें। इस उपन्यास के प्रथम संस्करण की भूमिका में लेखक ने अपने उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि स्त्रियों को पढ़ने के लिए जितनी पुस्तकें लिखी गई हैं सब अपने अपने ढंग और रीति से अच्छी हैं, परंतु मैंने इस कहानी को नए रंग ढंग से लिखा है। मुझको निश्चय है कि दोनों स्त्री पुरुष इसको पढ़कर अति प्रसन्न होंगे और बहुत लाभ उठाएंगे।